राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की बसंत पंचमी स्पेशल ड्रेस बनाना दिखाएंगे। तो चलिए, उसके लिए हम लेते हैं ये पीले कलर का ऊन और 10 नंबर क्रोशिया। इसके लिए हमने बनाया गांठ लगाया और अब हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर हम अपना अंगूठा रखेंगे और 3 चेन और लेंगे। 1 2 3, और जहाँ पर हमने अपना अंगूठा रखा है वहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 हमने अभी बनाया है इसको भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और ये यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये रो पूरी करेंगे इसी तरह। तो सभी में 15 चेन थी यहाँ पर, और एक हमने जो 3 की चेन बनाकर बनाया, तो अब 16 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 पलट लेंगे। इस वाले में नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ये 3 की चेन इसी में काउंट होती है। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इधर हमने सिंगल बनाया और इधर सिंगल बनाएंगे डबल क्रोशिया, और सभी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक 3 की चेन बनाया, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर पूरा कर लेंगे, और लास्ट में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इसमें 16 थे। इधर एक बनाया, एक डबल क्रोशिया, इधर एक डबल क्रोशिया, बीच में सब में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। 14 में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया तो 28 हो गए, और इधर एक 29 और इधर एक 30 हो गए। अब फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 पलट देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे फिर से। दो डबल क्रोशिया हो गए। अब तीसरे में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार और फिर इसी में एक बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर 4 बार, एक बार डबल क्रोशिया करेंगे सभी में एक एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में एक बार, 3 हो गए, और फिर नेक्स्ट में एक बार 4 हो गए। 5वें में एक बार बनाया, और फिर इसी में एक बार और बनाएंगे 2 बार। अब फिर सब आगे सभी में इसी तरह 4 बना के 5वें में 2 बार बनाएंगे। ये देखो हमने 1 और 2 बनाए, फिर इसमें तीसरे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया एक ही में, और फिर 1 2 3 4 5, ये देखो 5 में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 4 और ये 5 इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हमने 4 बना के 5वें में डबल क्रोशिया बनाया सभी में, और लास्ट में ये देखो ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, और 1 और 2 इधर बनाया,
और 2 इधर, मिला के 4 5वें में डबल क्रोशिया हो गया। तो ये जब ऐसे ज्वाइंट करेंगे ये बराबर आ जाएगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो, इसमें डबल क्रोशिया है 1 2 3 4, और फिर ये देखो 5वें में ये 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। इधर से देखो तो 1 2 3 4, और ये 5वें में 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। हम फिर 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3, तो पलट देंगे और इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया 1 बार बनाएंगे, 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। नेक्स्ट में 1 बार फिर से बनाएंगे, 3 हो गए, और फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, 4 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, 5 हो गए। 1 2 3 4 5 बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप करेंगे और 9 में बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और 8 स्किप करेंगे, 9 में बना के इधर 5 बना लेंगे। 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप करेंगे, 9 में बनाएंगे डबल क्रोशिया। दो 3 4 और ये 5। ये देखो, ये चोली का शेप बन गया है। 3 नंबर चोली। हम 5 इधर हैं, 5 इधर, 10 पीछे साइड। तो इस तरह से ये 20 डबल क्रोशिया हैं। ये 20 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे फिर से एक बार, और चोली बड़ी करने के लिए 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसमें नहीं बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। और बना ली है, और यहाँ पर जो ये 3 की चेन है इसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इसको। ऐसे एक चेन लेंगे, धागा कट कर देंगे, जितने नंबर की ड्रेस बनाना हो उतने नंबर की आप चोली बना लीजिए। हमने ये 3 नंबर की चोली बनाई है, और इसमें हम अब घेरा बनाएंगे। तो यहाँ से
जॉइंट करेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहीं पर दोबारा फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, 2, फिर नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, तो हम अपने इस पूरे राउंड में एक में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए अपना राउंड हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाया, अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया साथ में बनाया था, तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 की चेन है, इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये फिर 1 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे इसमें, और 2 स्किप कर देंगे, 1 2 यहाँ पर बनाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया, और फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाएंगे इसी में, 1 और 2, और इसी में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो और ये 3, ये इस तरह से ये पत्ती बन जाएगी। और फिर 1 और 2 इसकी स्किप करेंगे और तीसरे में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गया, और ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर इसी में 3 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ये देखो इस तरह से जैसे यहाँ बनी थी वैसे यहाँ बन गया। अब फिर 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, और तीसरे में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरे में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अपना ये राउंड पूरा कर लेंगे। ये देखो हमने ये पूरा राउंड बना लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने ये 3 की चेन बनाई है, इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये हमारा राउंड पूरा हो गया है। अब एक चेन लेंगे, धागा लेंगे, और ये जो हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, मतलब एक ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। और ये जो हमने 3 चेन बनाया है, 3 डबल क्रोशिया, इसको ये पहला वाला स्किप कर देंगे, और ये दूसरे में हम ये बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम नीचे से निकालेंगे,
ऐसे फ्रंट पोस्ट में हम ये ऊपर को उठाते हैं ऐसे, और बैक पोस्ट में ये नीचे को ऐसे उठाएंगे, तो ऐसे। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक बन गया। इसी तरह हम दूसरा नीचे से उठाएंगे, और ये हमने एक फ्रंट पोस्ट बनाया, और ये फिर एक डबल क्रोशिया स्किप किया, यहाँ पर 2 बैक पोस्ट बनाया। अब ये बीच आ गया हमारा, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में, 1 2, और ये 3। अब फिर ये हमारी जो डबल क्रोशिया है नीचे, इसको हम फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे नीचे से ले जाके ऐसे नीचे से ही निकालेंगे, और ऐसे धागा खींच लेंगे नीचे से ही, ये ऐसे नीचे से खींच लेंगे, और फिर 2 का 1, और फिर 2 का 1, फिर ऐसे करेंगे। फिर दोबारा ये जो डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे, तो नीचे से ही ऐसे उठाएंगे ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे नीचे से ऐसे लेंगे ऐसे, ये 2 का 1 करेंगे, और फिर ये 2 का 1 करेंगे। ये अब स्किप कर देंगे, इसमें नहीं बनाएंगे। यहाँ पर इधर जो सबसे शुरू की है डबल क्रोशिया है, इसको स्किप करेंगे, फिर 2 में बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पर ये जो 3 नीचे की डबल क्रोशिया हैं उसमें पहले और दूसरे में बैक पोस्ट बनाया, ये लास्ट वाला इसको स्किप कर दिया। अब ये जो एक हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे, और फिर इसमें ये वाला स्किप कर देंगे पहला वाला, और दूसरे में बैक पोस्ट बनाएंगे। तो बैक पोस्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे नीचे से लेंगे, ऐसे निकाल कर, ये देखो ये 3 है, ये 2 किए, अब फिर इन 2 का फिर 1 कर दिया। फिर ये दूसरी रो है, ये जो डबल क्रोशिया, इसमें फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये नीचे से यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे धागा फंसाया, उसमें हम आगे को करते हैं, और बैक पोस्ट में पीछे से उठाते हैं। तो ये देखो 2 का 1 किया, और फिर 2 का 1 किया। अब ये आ गया हमारा बीच का, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, और फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, अब फिर 3 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी में, 1 2 3, और फिर ये जो डबल क्रोशिया नीचे वाली है, इसका हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ नीचे से ऐसे करेंगे, ऐसे उठाएंगे, और उठाएंगे, और फिर 2 का 1,
और 2 का 1। फिर ये दूसरा है, इसको भी नीचे से ही उठाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे और फिर 2 का 1, 2 का 1। ये लास्ट वाला स्किप कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट ये ऐसे ऊपर से उठाते हैं, ऊपर को साइड, और बैक पोस्ट नीचे की साइड उठाते हैं। इस तरह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, ये पहला वाला डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे इसको। और ये दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है, इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से सभी में, ये देखो। और फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है, इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे। और फिर ये बीच है जो, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ बैक पोस्ट बनाएंगे, इसमें बैक पोस्ट बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है, लास्ट में आ गए हैं। तो एक बार हम और दिखा देते हैं। बैक पोस्ट ऐसे करेंगे, और फिर ये नीचे से यहाँ से उठा के ऐसे ऐसे, अब 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। कंप्लीट हो गया। ये लास्ट का हम स्किप कर देंगे। ये जो चेन है, ये हमारी ये फ्रंट पोस्ट की, इसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा ये देखो, हमारा राउंड बनके कंप्लीट हो गया है। इसी तरह बनाते हुए हम और आगे बढ़ा लेंगे अपना राउंड। ये स्किप कर देंगे सभी में, ये एक इधर का एक इधर का स्किप कर देंगे। बीच में ये जितने डबल क्रोशिया हैं, इनको सबको बैक पोस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, सभी में इसी तरह बनाते हुए हमको जितना बड़ा करना है, जितने बड़ा राउंड चाहिए उतना हम कर लेते हैं, करके फिर दिखाते हैं। ये देखो, हमने ये बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम कुछ डेकोरेट कर देंगे। हम इसको डेकोरेट करने के लिए ये स्टोन और ये बॉल चेन से इसको डेकोरेट करेंगे। इस फैब्रिक गोंद से हम इनको चिपकाएंगे। यहाँ पर ये ऐसे लगा के इस गोंद से चिपका देंगे। इसको ऐसे लगाएंगे और ये इसी गोंद से चिपकाएंगे। तो चलिए चिपका के फिर दिखाते हैं। हमने ये ड्रेस बनाकर तैयार कर ली है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएं और पहनाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।